को रौंदते चला जा रहा है 2002 से 2021 तक, ये मानने को तब भी तैयार नहीं है। अनुराग भदौरिया, आप तो खुश होंगे, यूपी को बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिला है इस कैबिनेट रीशफल के अंदर, तो आप तो बधाई दे रहे होंगे, या आपको भी इंजन पुराना ही दिख रहा है? बताया था फिर बोल रहा हूं। देखिए, मैंने पहले बताया था फिर बोल रहा हूं, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की अपनी नाकामी छुपाने के लिए चेहरे बदलना चाहती है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की विचार, भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नफरत का डीएनए है, जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की उन्नति करना ही नहीं चाहती, क्योंकि विकास की राजनीति करती कहाँ है, वो तो नफरत की बात करती है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से जिनको आपने मंत्री बनाया, कौशल किशोर, वही धरने पे बैठे थे सरकार के खिलाफ कि यहाँ पे कोविड में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। इनके विधायक सरकार के खिलाफ थे कि यहाँ कोविड की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, लोगों की मौतें हो रही हैं लगातार, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो आप प्रसन्न है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? नहीं मिल रहे हैं तो आप प्रसन्न है इस मंत्रिमंडल विस्तार से? मैं ये जानने की, आपसे समझने की कोशिश। अच्छा बताइए, जब जनता दुखी है, नहीं सुनिए, जब देश की जनता दुखी है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? पंचायत के चुनाव में गोली बारूद चलने लगे, यहाँ पे तांडव तालिबान जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखने को मिला। 15 जिले में महिलाओं के साथ साड़ियां खींची गई। साड़ियां, बताइए, आप साड़ी खींचेंगे महिलाओं का? मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब क्या है जब जनता की, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे नहीं हो पा रही है, साड़ियां खींची जा रही है? ये लखीमपुर घटना आपको बता रहा हूं, और फतेहपुर में वो रिवॉल्वर लगा के पंचायत चुनाव में तो आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। की माहौल नहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी 75 में से अधिकतर सीटें ले गई, आपकी तो सीटें नहीं आई। तो आप चाहते हो कि तो मैं तो बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में डीएमएसपी काम करें और यहाँ की सरकार सरकार और आप कह रहे हैं यूपी तालिबान बन गया, का गला घोंट दे, नहीं इसमें आइए, नहीं करने दे, ये आपने बयान क्यों दिया कि यूपी तालिबान बन गया? निकलने दे, एफआईआर कर दे, तो ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, इसको आप क्योंकि आपकी सरकार नहीं है कि यूपी तालिबान बन गया, तानाशाही अपनाना, महिलाओं की साड़ी खींच लेना, गोली बारूद चलाना, वहां पे नॉमिनेशन नहीं करने देना, हाथ से पर्चा खींच के भाग जाना। नुपुर शर्मा से जवाब लेना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कैबिनेट एक्सपेंशन पे डिबेट थी, लेकिन आपने जो बयान दिया है उसके ऊपर ट्विटर पे भी रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शन आ रहा है, फेसबुक पे भी रिएक्शन आ रहा है। एक सेकंड अनुराग जवाब। नुपुर शर्मा, उत्तर प्रदेश तालिबान बन गया, कैबिनेट विस्तार की बात नहीं। एक सेकंड, फिर मैं बाकी विषय पर आऊंगा। रिप्लाई नुपुर जी। अमीश जी आपको नमस्कार, और सभी दर्शकों को, को पैनलिस्ट को भी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनका जो टाइम क्रोनोलॉजी है, ये थोड़े कंफ्यूज आ गए हैं। क्यों? अनुराग जी को लग रहा है कि वो जो 30 साल पहले जो वारदात हुई थी, जिसमें नेताजी ने गोली बारूद चला दी थी हमारे निर्दोष संत साधुओं के ऊपर, वो गोली बारूद की बात कर रहे हैं। आई थिंक इनको तालिबान वो लगता है कि करीबन 37,000 गुनहगार गैंगस्टर एक्ट में योगी जी की सरकार के तहत गिरफ्तार हुए हैं। तो अगर इनको लगता है कि गुनहगारों की गिरफ्तारी में इनको नहीं बोलिए, ये अपने हरे कुर्ते की लोकतंत्र को कहीं और ले जाइए। लखीमपुर खीरी में बच्चे, एक महिला की साड़ी खींची गई, आप उसमें तो महिलाओं की बात कर रहे हैं। उसके तो आवाज उठाइए अपनी बात कर लूं, मैं नहीं बोलूंगी मंत्री की शपथ दिलाई लखीमपुर से जीता हुए सांसद, मैं नहीं बोलूंगी अनुराग सुनिए, मैं नहीं बोलूंगी इनके ऊपर। आपको मेरा समय देना पड़ेगा, सुना गया आपसे, आपको प्लीज मेरा समय देना पड़ेगा। अनुराग सुन लीजिए आप। नहीं, मुझे 5 सेकंड बात नहीं हो पाई थी, 5 सेकंड ही तो चाह रहा था मैं। आपने तो बोला कि मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की आप बात नहीं कर रहे, मैं तो उसी मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। ये मंत्रिमंडल एक्सपेंशन की बात है। मैं अमीश जी बोल सकती हूँ प्लीज? तो ये कहाँ मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मैं बोल सकती हूँ? जो कैरेक्टर है, मैं बोल सकती हूँ प्लीज? मुझे अलाउ कीजिए अमीश जी, ऐसे डिबेट नहीं होता। बोलिए। या तो इनका मोनोलॉग हो जाए आज। क्यों इतना थरथरा रहे हैं? अच्छा, इसलिए थरथरा रहे होंगे क्योंकि इनकी पार्टी में तो भौजाई की इज्जत को इज्जत नहीं माना जाता। अरे भौजाई स्टेज पे आती है तो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के गुंडे स्टेज के ऊपर चढ़ जाते हैं। जब भौजाई की इज्जत नहीं, वह महिला की इज्जत की क्या बयान दे रहे हैं? यहाँ पे उपदेश मार रहे हैं खड़े होके। जरा बताइएगा, अगर आपके मुख्यमंत्री ऐसी हैसियत रखते हैं, माफी चाहती हूँ, औकात बोलूंगी मैं, कि एक महिला पत्रकार से बुलंदशहर के बलात्कार के बारे पूछते तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ? अरे आपके बड़े मंत्री गायत्री प्रजापति खुलेआम बलात्कार करते फिरते हैं, लेकिन आप उनको बचाने के चक्कर के अंदर उनके ऊपर केस तक दर्ज नहीं कराते। जब फटकार लगती है सर्वोच्च न्यायालय से, तब शर्म के मारे अच्छा केस तो करना पड़ेगा, एफआईआर करनी पड़ेगी,
पड़ेगी और शायद इनको जेल भी करनी पड़ेगी, गिरफ्तार भी करना पड़ेगा। और वहीं आपके बड़े नेताजी क्या कहते हैं, बलात्कार